Hi, my name is Khushi and I have cleared my IBPS PO in my first attempt, and in this video we'll be talking about how to manage all four subjects together, how to be consistent and how to actually study. लोग क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, या प्री का पढ़े जा रहे हैं, मेंस पे ध्यान नहीं देते हैं. यू हैव टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स टुगेदर. एंड किसी किसी की जॉब होती है, वो जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं. इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट दैट कि हाउ टू मैनेज योर स्टडीज एंड हाउ टू बी कंसिस्टेंट. तो फर्स्ट थिंग, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज रनिंग माई बिजनेस. For those who don't know, I have a small business called Case Talents on Instagram. It's all online right now. I used to manage all those things on my business. एंड मैं पढ़ाई के साथ साथ वो भी हैंडल कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही थी. तो यस, जो बच्चे बोलते हैं कि कैसे होता है ये वो, 10 तरह के एक्सक्यूजेस होते हैं हर किसी के पास कि ऐसे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी. तुम कर सकते हो, तुम जॉब के साथ कर सकते हो, तुम बिजनेस के साथ कर सकते हो, तुम अपने घर में शादी हो रही हो तुम तब भी पढ़ सकते हो. यू कैन, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट. एंड जब तुम तुम 12 घंटे फिजूल का मत पढ़ो. तुम अगर 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, 7 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो उनको अच्छे से पढ़ो. क्या पढ़ रहे हो वो चीज पे ध्यान दो. बट आई यूज टू डू, मेरी रीजनिंग अच्छी थी तो मैं रीजनिंग को उतना टाइम नहीं देती थी. रीजनिंग मैंने सिर्फ रीजनिंग को तुम दिन के 1 या 2 घंटे दे दो. उस 1-2 घंटे में अगर आपको क्लासेस करनी है, मान लो कोई क्लास है 1 घंटे की, उसको आप फास्ट फॉरवर्ड में करके जल्दी जल्दी करके देख सकते हो. एंड वट आई वुड सजेस्ट इज लाइव क्लास. अगर आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं तो आप लाइव क्लास देखो, अदरवाइज आप रिकॉर्डेड क्लास प्रेफर करो. क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में क्या है कि अगर कोई टीचर कुछ बातें कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो अगर कुछ आपके मतलब का नहीं है तो. बाकी अगर आप लाइव देख रहे हो तो यू हैव टू सिट देयर एंड यू हैव टू लिसन टू हिम. आई एम नॉट सेइंग कि टीचर फालतू की बातें कर रहे हैं क्लासेस में. आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो रिकॉर्डेड क्लासेस देखो एंड उसी से आप प्रैक्टिस करो, लाइव क्लास मत देखो. नेक्स्ट थिंग इज इंग्लिश में व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपकी इंग्लिश ओके है सो इंग्लिश को आप 2 घंटे दे सकते हो दिन के. 2 घंटे में 45 मिनट्स यू कैन सेपरेट फॉर रीडिंग, 45 मिनट्स यू कैन सेपरेट फॉर योर ग्रामर, एंड बचे हुए जो 30 मिनट्स है उस पर आप अपने वोकैब पे वर्क कर सकते हो. दिन के आपने 40-50 वर्ड्स उठाए, 20-30 जो भी जितना आप कर सकते हो स्टार्टिंग में, धीरे धीरे वो इंक्रीज हो जाएंगे. उतने आपने वर्ड्स उठाए एंड आपने उनको रीड करना है, रिवाइज करना है, रीड करना है, रिवाइज करना है. दैट्स हाउ यू लर्न. ये इंग्लिश के 2 घंटे हो चुके हैं. एंड अबाउट करंट अफेयर्स व्हाट आई यूज टू डू कि कोई 1 घंटे की मैं आशीष सर की क्लासेस देखती थी फ्रॉम अड्डा 247. तो मैंने आशीष सर की क्लास देखी, 1 घंटे की मैंने क्लास देखी, बाकी के 1 घंटे में मैंने रिविजन किया, 2 घंटे मैंने करंट अफेयर्स को दे दिए. एंड उस 1 घंटे में जो आपका रिविजन का है, मेक श्योर कि आप पहले की भी रिविजन करो. यू जस्ट हैव टू रीड. मैं आपको रट्टा मारने को नहीं कह रही हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि तुम एक ही लाइन को 10 बार पढ़ते रहो. नो, यू जस्ट हैव टू रीड इट. और अगर आप उसको डेली रीड करोगे आपको खुद याद हो जाएगा. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप 50 तरह के नोट्स भी बनाओ. करंट अफेयर्स में सबको नोट्स की बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनके तो नोट्स बनाने में इतना टाइम चला जाता है. नहीं, मत बनाओ ना नोट्स. तुम्हें हर चीज रिटन डाउन क्यों चाहिए? मेरी पूरी पढ़ाई हो चुकी है, मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है. आप मेरे से पूछोगे, मेरे पास कोई एक प्रॉपर कॉपी तक नहीं है. हर नोटबुक में, हर रफ नोटबुक में सिर्फ प्रैक्टिस है. मैं बहुत कम नोट्स बनाया करती थी. अगर आपको नोट्स बनाना है ना, व्हाट यू कैन डू इज मेन चीजें उठाओ. MOUs हैं तो आप एक MOU का पेज बनाओ, उस पर हेडिंग डालो MOU और उस पर आप सारे MOU लिखो. धीरे धीरे आपको याद भी उतरेंगे. मेक श्योर ज्यादातर आप अगर रिवाइज कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, पीडीएफ्स के थ्रू करो या फिर पीडीएफ्स को प्रिंट आउट निकलवा लो. मैं तो ज्यादातर पीडीएफ से ही करती थी. कुछ लोग होते हैं जो पीडीएफ्स के थ्रू नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप प्रिंट आउट करा सकते हो, या फिर अगर आपको लिख लिख कर ही याद होता है तो फिर आप लिख भी सकते हो. बट वट आई थिंक इज दैट्स अ लिटिल टाइम वेस्ट, सो आई वोंट प्रेफर इट. बट या अगर आपको वैसे ही याद होता है तो यू कैन गो फॉर दैट. नेक्स्ट वी विल गो फॉर क्वांट्स. क्वांट्स के लिए भी मैं 2 घंटे दिया करती थी. 2 घंटे में से मैं 1 घंटा क्लास दिया करती थी, 1 घंटा मैं प्रैक्टिस किया करती थी. और अब अगर आपको मॉक भी देना है तो आप क्या करो कि अपने क्लास को ही स्किप कर दी, या फिर प्रैक्टिस की जगह पर आप मॉक दे सकते हो. रीजनिंग का जो भी 1 घंटा है उसमें आप मॉक दे सकते हो. या कॉन्ट्स में आपको क्या करना है, कॉन्ट्स में आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है. 1 घंटा अगर आपकी कॉन्ट्स एवरेज है, अगर आपकी बहुत आप बिगिनर हो तो यू हैव टू गिव अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम. कॉन्ट्स में आई वुड से कि आप अपने स्पीड मैथ्स को इतना परफेक्ट कर लो, इतना परफेक्ट कर लो कि आपको उसमें टाइम वेस्ट ही ना करना पड़े. टेबल्स आपको 30 तक तो मिनिमम आप बिल्कुल रट्टा मार के रखो उनको. स्क्वायर्स आप मिनिमम 50 तक स्क्वायर्स भी याद करके, 50 भी नहीं, मैंने 60 तक स्क्वायर्स
याद किए हुए थे बिल्कुल अच्छे से। बाकी 50 से अबव स्क्वायर्स के लिए भी आपको इतनी लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि आप उसको फटाफट कैलकुलेट कर सको। स्पीड मैथ शुड नॉट बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू, उसमें आप परफेक्ट होने चाहिए। दैट्स हाउ यू डू कॉन। ओके, मैंने और 4 सब्जेक्ट्स मैंने बता दी हैं। For reasoning, you can give 1 hour. For GA, you can give 2 hours. For English, you can give 2 hours. And for 2 hours for quant. So that's 7 hours in total. आप अपनी पढ़ाई 7 hours में भी complete कर सकते हो. But अगर आप किसी सब्जेक्ट में ज्यादा वीक हो तो you can give more time to that subject as well. आप उसको 7 को 8, 9 कर सकते हो. Now let's come back to the consistency. अब guys देखो, consistency के लिए ना कोई आपको डेली आकर नहीं बताएगा कि you have to do it, या किसी दूसरे के कहने से आप नहीं कर सकते हो consistency maintain. आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि नहीं, मेरे को अपने लिए ये करना है, मेरे को ये चीज अचीव करनी है, तो कंसिस्टेंसी ना आपके अंदर खुद आ जाएगी। जब आपके अंदर मन होगा ना कि नहीं ये चीज तो मेरे को अचीव करनी है, ये मैं ही करूंगा, तो वो कंसिस्टेंसी खुद आ जाएगी। एंड अब कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, ऑलवेज 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 कीप योर स्टडी टेबल, योर लाइक रूम क्लीन। आप उसको जितना साफ सुथरा रखोगे ना, आपको उतना और पढ़ने का मन होगा। अगर आप ऐसे ही मेसी सा रखोगे ना, आपको नींद आएगी देख के। आप सफाई में डिसिप्लिन नहीं रहोगे, आप उसको क्लीन रखने में डिसिप्लिन नहीं रहोगे, तो आप पढ़ाई में भी नहीं रह पाओगे। उसको आप साफ रखोगे ना, आपको मन होगा पढ़ने का कि नहीं यार, इतना मैंने साफ करा है, मैं इसमें क्यों सो जाऊं, मैं क्यों सो के अपना टाइम वेस्ट करूं। यू हैव टू कीप दैट क्लीन। थोड़ा बहुत कुछ खाने का रख लो आसपास, कि आपको ऐसा भी ना लगे कि नहीं बस मैं रट्टू तोता बनी हुई हूँ, मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। नहीं, आप साथ साथ लाइक ऐसे पानी वानी पीते रहो, इतना छोटा छोटा ब्रेक लेते रहो। ऐसा नहीं कि आधा घंटा पढ़ा और फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, या 1 घंटा पढ़ा और फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लिया। नहीं, कंसिस्टेंसी तो आपको दिखानी पड़ेगी ना। आपको और भी साथ में 100 चीजें हैं। लाइक मैं अपने इन 7 आवर्स के साथ साथ अपना बिजनेस हैंडल करा करती थी। अब इमेजिन कि उसके लिए वो कितना टफ रहता होगा, क्योंकि मेरे को कस्टमर्स भी हैंडल करना है, मेरे को प्रोडक्ट्स शिप भी कराना है, मेरे को प्रोडक्ट्स बनाने भी खुद हैं। सो दैट वुड बी सो हैक्टिक, बट करने वाले कर लेते हैं ना मैनेज। एंड कभी कभी ऐसा होता था कि ठीक है, अगर आज मेरे पास वर्कलोड ज्यादा है तो मैं थोड़ा पढ़ाई को कम कर देती हूँ, तो मैं उसमें रीजनिंग स्किप कर दिया करती थी, क्योंकि आई वाज गुड एट रीजनिंग। या फिर किसी एक दिन नई वो कैब नहीं पढ़ी, पुरानी ही रिवाइज कर दी, तो उसमें थोड़ा टाइम बच जाता था, इस टाइप से। या अगर बिजनेस का काम कम है तो उस दिन मैंने एक्स्ट्रा मॉक्स दे दिए कि आज मेरे पास पढ़ने का टाइम ज्यादा है, तो आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। तो वो सब कुछ तो तुम्हें अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हैंडल करना पड़ेगा। एंड कंसिस्टेंसी भी तभी आएगी जब आपको खुद का मन होगा करने का। अभी वी आर इन February, अभी आपके पास अप्रोक्स 5 to 6 months आराम से हैं। तो अगर आप अभी से पढ़ाई अच्छे से डेडिकेटेड होकर पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, यू कैन क्लियर इट इन 2026। आप कर सकते हो क्रैक, लेकिन अच्छे से पढ़ाई तो करो, अपना 100% तो दो। आई मीन, इफ आई कैन क्लियर इट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड बिल्ड माई ब्रांड एज वेल, सो आई बिलीव कि कोई भी कर सकता है। आपको जस्ट कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी। कौन करेगा ये सब चीजें आकर, आप नहीं करोगे तो। और फिर बोलते हो कि हाँ ठीक है, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, कितना इजी होता है, या किसी का हो गया तो लक की वजह से हो गया, वो शी इज जस्ट लकी कि उसका एग्जाम क्लियर हो गया। अरे आप क्यों नहीं कर रहे हो मेहनत? आप क्या कर रहे हो? घर में बैठे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो सिर्फ। जब भी पढ़ रहे हो, मेक श्योर योर फोन इज ऑन साइलेंट मोड। किसी का नोटिफिकेशन नहीं देखना है आपने, किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है, कोई रील नहीं देखनी है, वरना फिर उसी में रह जाओगे। फिर बोलोगे नेक्स्ट ईयर का वेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अगर पढ़ना है, जॉब चाहिए, तो बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन। अगर आपसे घर में नहीं हो रही है पढ़ाई, लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी जाके पढ़ो, क्योंकि वहां पे ना आपको आपके जैसे कई बच्चे दिखेंगे जो ठीक है, जो पढ़ रहे हैं, तो उनको देख के आपको और मोटिवेशन आएगा। लेकिन अगर आप घर में कर सकते हो तो घर में करो, लेकिन करो, टाइम वेस्ट करने से नहीं होगा। या कोई और आपको नहीं बताएगा कि कंसिस्टेंट हो जाओ, नहीं, आपका खुद का कब करेगा मन। That's all for this video. I hope you guys liked it and let me know next video किस टॉपिक पे बनानी है, या अगर आपके कोई भी डाउट्स हो जो क्लियर करने हो, let me know in the comment section. I'll try to reply all of you and thank you so much. Bye.